बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सिमिलटेनियस इक्वेशन का सेकंड स्लाइड है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि व्हाट आर दे। सिमिलटेनियस इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। सिंपली टू इक्वेशंस विद टू अननोन यूली एक्स एंड वाई। अच्छा बच्चे ये जहन में रखें कि जितने आपके पास अननोन्स होंगे ना, तो उसका सोल्यूशन तभी मुमकिन है जब उसके उतने ही आपके पास इक्वेशंस हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास किसी बी इक्वेशन में आपके पास एक्स वाई एंड जेड अवेलेबल है, यानी कि 3 है, तो आपके पास फिर 3 इक्वेशंस होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास 2 अननोन्स हैं एक्स वाई, फिर आपके पास 2 इक्वेशंस होने चाहिए। आपके पास 4 अननोन्स हैं, आपके पास 4 इक्वेशंस होने चाहिए। जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस भी होने चाहिए। टू सॉल्व द इक्वेशन मीन्स वी फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर सिर्फ हम क्योंकि सिंपल फॉर्म में अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसमें सिर्फ एक्स वाई को ही लेते हैं। 2 नंबर ऑफ अननोन्स, 2 इक्वेशंस। सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस, वो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि सेटिस्फाई कर लें एट सेम टाइम सिमल्टेनियसली। यानी सिमल्टेनियस का बेसिक मतलब यही है कि एक ही वक्त में एक दूसरे के साथ साथ, सही। तो इस वजह से हम इसको सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। मेथड है या एलिमिनेशन मेथड है, 2 मेथड है, ग्राफ का और एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन हमने वहाँ पे भी पढ़ा और यहाँ पे भी दोबारा पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों के जहनों में चीज़ जो है वो सही तौर पे बैठ जाए और आप इसको आसानी से कर सकें, सही। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से देखें, आप थोड़े से पहले अपने फर्स्ट उसमें देखना है कि अगर आपका किसी मल्टीप्लिकेशन के बगैर किसी चीज़ को आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो माइनस वाई है और नीचे क्या है, प्लस वाई। आराम से इसको काट दें, ये आपका एलिमिनेट हो गया। बाकी बचा 2x प्लस 3y। अब आपने प्लस 3x, दोनों जो है प्लस होंगे, 5x आएगा। और जब राइट हैंड पे देखें तो 9 प्लस 1 10 आएगा। अब जो है आप x में से आराम से इसको 5 को डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ 2। इस तरह भी हो सकता है, या फिर अगर आप मैथमेटिकली जानना चाहें तो आप क्या करें कि जो बोथ साइड्स हैं आप उसको 5 से डिवाइड कर लें, सही। वैसे तो अंडरस्टूड बात है कि हम x को इस तरह डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स में करते हैं तो मैथमेटिक्स में ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो करना ज़रूरी होता है। तुक्के से काम नहीं होते। इन्हें प्रूफ जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप आपने जो किया है वो दूसरे को हेल्प कर सके कि हाँ ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लिख लें कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, तो 5 जो है कैंसिल हो जाएगा और 10/5 जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा, सही। अब इस 2 को जो है आप किसी भी ऊपर जो हमारे पास पहले वाले 2 क्वेश्चन हैं, किसी एक में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चूँकि पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, 2x माइनस वाई, सही, इज इक्वल टू 1, तो उसमें आप डाल लें तो आपके पास 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। या आप y को एक साइड पे करके वो 1 जो है इस साइड पे आ जाएगा, तो आपके पास y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x 2 आ गया और y 3। सेम दूसरा कर ले, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। दूसरे में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द क्वेश्चन देन द वाई डिसअपियर्स। अब अगर एक दूसरे से हम एक दूसरे को इसको माइनस कर लें तो वाई जो है वो नीचे माइनस आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, वाई जो है ख़त्म हो जाएगा। और नीचे ज़ाहिर है इसके साथ माइनस आएगा तो 3x के साथ भी माइनस आएगा, तो 5 में से 3 जो है वो फिर माइनस होगा। पहले वाले में हमने क्या किया था, क्योंकि हमने काटा नहीं था, फिगर साइन नहीं चेंज किए थे, तो इस वजह से 3x जो है वो 2 के साथ प्लस हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमने साइन चेंज किए तो आपके पास जो है वो क्या आएगा, 2x आएगा। और 17 में से 11 गया तो 6 आया। इसी तरह x जो है वो आपके पास 3 आ गया। अब ये 3 जो है किसी एक क्वेश्चन में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके पास x जो है वो 3 और y इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर एक और पूरा एक्सरसाइज आप इस तरह कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा करेंगे
आप इसको आसान ना लें। कभी कभी इस तरह की चीज़ें जब पेपर में आती है ना तो फिर आप लोग एक दूसरे की शक्लों की तरफ देखते हैं, इशारों से ये काम नहीं होता। सही, तो इसके जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतने ही आप लोगों के लिए सही होगा। आप लोग उसको प्रैक्टिस करके अपने आप को ज़्यादा वो कर लें, क्या कह सकते, मास्टर बना लें इसका। 2x + 3y = 9। इवन के वो जो आपकी इरम है उसको ये करवा दे तो वो इससे भी चीटिंग करवा लेगी। उसको तो चीटिंग के बड़े तरीके आते हैं ना। तो आप लोग जो है सिंपल रिक्वेस्ट इसको अभी पढ़ाने मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोग क्योंकि कोर्स का हिस्सा है तो पढ़ना तो है। तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। 2x + 3y = 9 डिवाइड बाय, और दूसरा जो क्वेश्चन है 2x + y = 7। अब इसमें से देखिए 2x जो है आराम से साइन चेंज करके आप इसको काट सकते हैं। जब काटेंगे तो y के साथ भी नीचे माइनस आएगा, 3y - y = 2y, और 9 - 7 जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और y जो है 1 आ जाएगा। इस 1 को जो है किसी क्वेश्चन में पुट कर लें, एक क्वेश्चन में पुट कर लें तो आपके पास x जो है वो 3 आएगा। इसी तरह ये नीचे वाली भी देख लें। अब बेसिक स्टेप्स क्या है, वही जो हमने 6 स्टेप्स आपको शुरू में बताए तो वही हैं। लुक एट द इक्वेशंस, इक्वेशंस को देखें। सेम नंबर ऑफ एक्सेस और वाइज कितने हैं, x और y दो अननोन है, तो क्या इक्वेशन जो है वो आपके पास दो हैं। अगर दो हैं तो सही, नहीं है दो तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ इक्वेशन एंड अननोन्स आर अनइक्वल, सो this is not possible to solve the equation and find out the values of x and y. If the sign is different, add the equations, otherwise subtract them. अगर साइन जो है वो डिफरेंट है तो आप क्या करें, इक्वेशंस को ऐड कर लें या फिर सब्ट्रैक्ट कर लें। देन हैव वन इक्वेशन सॉल्व। अगर आपके पास फिर एक इक्वेशन आ जाएगा फिर इसको सॉल्व कर लें, सब्स्टिट्यूट आंसर टू गेट द अदर, चेक बाय सब्स्टिट्यूट ऑन बोथ आंसर। फिर आप जो मैंने आपको चेकिंग का तरीका बताया था उसको करके आप अपने आंसर को वो कर सकते हैं कि सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं। व्हाट इफ़ नॉट सेम नंबर ऑफ एक्सेस और वाइज, फिर क्या करें, ए और बी आपके पास इक्वेशंस हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई a by 2 गेट 2y इन ईच, फिर आपके पास क्या आएगा, 2y चूँकि नीचे मौजूद है ऊपर भी हो जाएगा तो आपका जो एलिमिनेशन का जो तरीका है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। सही, तो उसको ख़त्म कर लें 2y और नीचे से साइन चेंज करके -2y, तो आपके पास 20 में से 17 चला जाएगा, 3 आ जाएगा, 2y - 2y ख़त्म हो जाएगा, और 6x में से 5x ख़त्म माइनस कर ले तो आपके पास x आ जाएगा। तो आपके पास x जो है वो क्या आया, वो 3 आया। अब ये x3 जो है वो आप किसी भी एक इक्वेशन में a में पुट कर लें या b में पुट कर लें, सेम, उसका कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि a में हमेशा पुट करने से सही आंसर आते हैं, b में भी पुट कर सकते हैं। सही, तो ये आपके पास जो है वो y की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट इज़ 1। अब ये x और y जो है वो दोनों वैल्यू को किसी एक में पुट करके, फर्ज करें मैं ऊपर वाले में पुट कर देती हूँ। सही, ऊपर वाले में पुट करके x जो है वो 3 और y जो है 1 आ जाएगा। तो 3 3 = 9 + 1 10, तो 10 इस साइड पे भी है और 10 दूसरी साइड पे भी है। देखें ये वाला, ये ए वाला जो है, इसमें आप अगर आप x जो है वो 3 पुट करते हैं, y जो है वो 1 पुट करते हैं, तो आपके पास दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाएगा, एक जैसे आ जाएंगे। तो ये आपने चेक कर लिया और आपका आंसर जो है वो सही आया। सही, व्हाट इफ नॉट सेम नंबर ऑफ एक्स और वाइज, ए आपके पास कोई इक्वेशन है और बी भी आपके पास है। आप क्या करें कि ए और बी जो है आपके पास इस तरह की चीज़ आ गई कि y और नीचे y ऊपर y दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, ऊपर वाला नीचे वाला x जो है वो ऊपर डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, किसी भी एक चीज़ को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। इसमें उन्होंने y को किया है तो y के लिए क्या किया है कि मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, तो 4x
-2y इज इक्वल टू 8, इसको पूरे को आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपके पास क्या आएगा, 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 24, और नीचे वाला जो है अपनी जगह आ जाएगा। अब इसको आराम से क्या कर लें, क्योंकि साइन भी डिफरेंट है और हम आराम से कट सकते हैं, तो आप 6y माइनस 6y और प्लस 6y काट के 12x और प्लस 3x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, और 45 को डिवाइड करें 15 से, तो आपके पास x जो है वो 3 आ जाएगा, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। आप इसको चेक करके आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका आंसर सही है या गलत है। अब अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि जिसको सिंगल किसी एक फिगर के साथ मल्टीप्लाई करके आप नहीं ना कर सके, तो क्या करेंगे, फिर दोनों इक्वेशंस को किसी ऐसी चीज़ों से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास कोई एक जो x है या y है वो सेम आ जाए, तो आप उसको काट के आप उसको एलिमिनेट करके किसी दूसरे की वैल्यू निकाल सकें। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 26। बी में क्या है, 15x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, 15x प्लस 35y इज इक्वल टू 130। अब जो है वो 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 72, दोनों को हमने किया, दोनों से 15x आया, तो अब इसको हमने आराम से साइन चेंज करके काट के, तो आपके पास आ गया 35y माइनस 6y इज इक्वल टू 29y इज इक्वल टू 58, और फिर आप 29 से डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि हमेशा जो है जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये जो x है और y है इनकी वैल्यूज होल नंबर में आएगी, ये पॉइंट्स में नहीं आती है। अगर पॉइंट्स में आपकी वैल्यू आती है, आप वहाँ समझ लें कि आपकी वैल्यू जो आपका आंसर है वो गलत है। सही। इफ़ मल्टीप्लाइंग वन इक्वेशन डज नॉट हैव, अगर वही बात है कि अगर आपका एक इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने से नहीं होता, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके किसी एक को अननोन को सेम करके काट के अपने वैल्यूज निकाल सकते हैं। सही। तो ये सिमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में है, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे जो है वो आपके जो क्या कहते हैं उसको इक्वेशंस जो है उसको आप कैसे वो कर सकते हैं। अननोन अगर आपके पास कुछ है वेरिएबल्स हैं या जो भी हैं, तो आप उसकी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो आपने जब प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो पढ़ी थी, तो उसमें आपने क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्वांटिटी की, और इक्विलिब्रियम वाई और इक्विलिब्रियम एक्स। ये उसके लिए जब आप करते थे ना, इक्वेशंस लेते थे, दो इक्वेशंस लेते थे, और फिर उसमें से किसी को काट के आपके पास एक वैल्यू आ जाती थी, फिर उसको दूसरे में पुट करके आप दूसरे की वैल्यू निकाल लेते थे, तो एक्स और वाई क्यू और एस की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती थी। तो ये वही चीज़ है। सही। तो ये सिमल्टेनियस इक्वेशन ऑलरेडी आप उस फॉर्म में कहीं ना कहीं देख चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो में। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी होती मैथ्स, उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, वो अक्सर जो है छोड़ के भाग भी जाते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही है, इसमें तो मैथ्स हैं, इसमें मैथ्स तो है, बिल्कुल हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको मुश्किल समझेंगे, मुश्किल नहीं है। हाँ, हमारी सब्जेक्ट की ज़रूरत के लिहाज से हमें ज़रूरत है, हम इसको पढ़ते हैं और इसको देखते हैं, तभी तो आपके इकोनोमेट्रिक्स में इन्होंने ये चीज़ डाली है। अच्छा, ये इसका बुनियादी, इसका बेसिक जो हरूफ तहज्जी कह लें कि हमने बेसिक अल्फ़ाबेट्स जो है वो पढ़े हैं। अब इसके पीछे पीछे जो है वो किस्से कहानियाँ कुछ और हैं। इसमें थोड़ी सी रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस हैं और कुछ और फॉर्म्स हैं, तो वो पढ़ने के लिए आपको इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि इसको समझेंगे तो फिर आप उसको भी समझ सकते हैं, और उसकी जो उसकी जो क्या कहते हैं सॉल्यूशंस है वो भी आसान तो नहीं है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको उसकी समझ आए। आपने करना क्या है, अब आप जब इसको पढ़ लें, देख लें, तो फिर आप कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन जो हैं वो इसके सॉल्व कर लें, सिंपल फॉर्म में भी सॉल्व कर लें,
और कोशिश करें अगर आपके पास 3 अननोन और 3 इक्वेशन जो हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएं तो उस तरह से भी सॉल्व कर लें, क्योंकि मॉडल में डिपेंड करता है। कभी कभी मॉडल में मोर देन 2 इक्वेशंस भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, इवन कि आजकल तो 100 के हिसाब से भी, क्योंकि जितने वेरिएबल्स आप डालते हैं उतने ही आपको नंबर ऑफ़ इक्वेशंस चाहिए होते हैं अपने जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए। सही, तो आप जो है वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डाल के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ताकि जब क्वेश्चन आपको मिले या आप कहीं मॉडल में उसको पढ़ें या देखें या करने की कोशिश करें तो आपके पास जो है वो प्रैक्टिस हो और आप उसको समझ सकें। सही, तो ये आज के लिए था। अभी मैं इसमें से कुछ 2 वीडियोस भी देखती हूँ कि मुझे रेलेवेंट चीज़ें मिली तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी, ताकि थोड़ा सा आप जो है वो ज़्यादा समझ सकें उसको अच्छी तरह। सही, तो इसकी ज़रा नोट्स भी बना लें अपने लिए सिमल्टेनियस इक्वेशंस के, और वो जो पहले वाला मैंने पढ़ाया है उसमें भी देखें, समझ आए, और कहीं समझ नहीं आती तो फिर मुझसे आप बेशक पूछ सकती हैं। सही।